जय हिंद, नमस्कार। बीपीएससी और टीआरई के सभी दोस्तों को आप सबका एक बार फिर से स्वागत है लर्न टू हिंदी यूपी बिहार पीजीटी में। इसके पहले हम जैसा कि बता चुके हैं आपको, ज्योग्राफ़ी देख रहे थे। ज्योग्राफ़ी के 2 पार्ट को देख चुके थे। ज्योग्राफ़ी में ये अब मेरा तीसरा पार्ट है। इसके बाद हम ज्योग्राफ़ी, मेरी इंडियन ज्योग्राफ़ी से जो संबंधित प्रश्न हैं पूछे गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। तो ज़्यादा बात ना करते हुए फिर से हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। था इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। और इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट रहेगी, आप पूरी प्लेलिस्ट को आप इसको लास्ट टाइम एग्ज़ाम के भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और आप लोग खुद देखते होंगे कि ये प्रश्न कितनी बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर लगा के देखिएगा, ये प्रश्न कितनी बार आपको मिलते हैं किसी भी एग्ज़ाम का जो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित किया जाता है। चाहे लोक सेवा आयोग का जो एसडीएम मतलब वो प्रशासनिक अधिकारी का एग्ज़ाम होता है, या जो भी एग्ज़ाम होते हैं सचिवालय से संबंधित लोक सेवा आयोग के माध्यम से बिहार के, सभी में आपको निश्चित रूप से ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक हम 9 चैप्टर को देख चुके थे, आज 10वां चैप्टर है उद्योग एवं व्यापार, 10वां चैप्टर है। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था कभी बीपीएससी में, जो कैंसिल हो गया है, आपको दिखा दें, इसका जो है कट हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में 1955 में टीआरई 1 में पूछा गया है, और टीआरई थर्ड में पूछा गया है क्योंकि कैंसिल हुआ। भारत में 1955 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया था रिसरा, कोलकाता में। भारत में प्रथम जूट उद्योग 1955 में स्थापित किया गया था रिसरा, कोलकाता में। बोकारो और भिलाई लौह इस्पात परियोजनाएं स्थापित है सोवियत संघ के सहयोग से। बोकारो और भिलाई लौह इस्पात परियोजनाएं स्थापित है सोवियत संघ के सहयोग से। ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र है राउरकेला में। ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र है राउरकेला में। सबसे अधिक ऊर्जा की क्षमता का उपयोग किया जाता है, सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है तमिलनाडु ने। अखबारी कागज उद्योग स्थान पर स्थित है नेपानगर में। जो अखबारी कागज उद्योग स्थान अवस्थित है नेपानगर में। वस्त्र उद्योग का केंद्र स्थित है भीलवाड़ में। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई, गुवाहाटी में है। भारत का वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई, गुवाहाटी में। भारत में कहवा का अग्रणी उत्पादक है कर्नाटक में एक पहाड़ी भी है, बाबा बुदन की पहाड़ी, जो कहवा के लिए ही फेमस है शायद। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं। कोयटम्बूर में। तांबा उद्योग स्थापित है खेतड़ी में। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है मोकामा में। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है मोकामा में। टिस्को संयंत्र के नज़दीक स्थित है टाटानगर के। टिस्को संयंत्र टाटानगर के समीप स्थित है। भारत में कोर इंडस्ट्री या कोर उद्योग, विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ पे को ही कोर उद्योग या कोर इंडस्ट्री मान सकते हैं। विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम को वह प्रमुख उद्योग जो मुरी में स्थित है। मुरी का प्रमुख उद्योग पूछ सकते हैं, या मुरी में स्थित है तो एल्युमिनियम उद्योग। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर, नाम से ही स्पष्ट है। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं भार सम्मूलक। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं भार सम्मूलक। छोटा नागपुर पठार स्थित है रांची में। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है बोकारो में। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की लंबाई है 21.8 किलोमीटर। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली
अटल सेतु की लंबाई है 21.8 किलोमीटर। दो चरम स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे जुड़े हैं सिलचर और पोरबंदर से। दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं सिलचर और पोरबंदर से। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है 1676 mm। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है 1676 mm मतलब लाख कीट का शरीर श्रवण करता है लाख। लाख कीट का एक शरीर श्रवण करता है लाख। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है मैंगो शावर्स या अम्र वर्षा जिसे कहते हैं, अम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। कॉफ़ी के लिए मशहूर है कोडागू। कॉफ़ी के लिए मशहूर है कोडागू। कॉफ़ी के लिए मशहूर है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-27। ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बना है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है महाराष्ट्र राज्य में। भारत का 13वां प्रमुख प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जा। आगे देखते हैं। रेलवे क्षेत्र और उनके मुख्यालय हैं। पूर्व मध्य का जो मुख्यालय है हाजीपुर में है। दक्षिण मध्य का मुख्यालय जो है सिकंदराबाद में है। पश्चिम मध्य का जबलपुर में। उत्तर मध्य का इलाहाबाद अब प्रयागराज में है। भारत के बड़े बंदरगाहों में से गुजरात के दीनदयाल पोर्ट का नाम फिर से रखा गया है कांडला। मतलब सीधा प्रश्न ये है, भारत के जो बड़े बंदरगाहों हैं उसमें एक कांडला है जो गुजरात में स्थित है, उसका दीनदयाल पोर्ट नाम रखा गया है। ये इसको फालतू का डायनेमिक क्वेश्चन बना दे रहे हैं। सीधा प्रश्न ऐसा है कि जो कांडला बंदरगाह है भारत के बड़े बंदरगाहों में शामिल भी है, उसका जो नया नाम है वो दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है की संख्या है NH-7। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है वो है NH-7। अभी आप ऊपर देखें NH-27 अब तक। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है हल्दिया से प्रयागराज को। हम इलाहाबाद में है, कभी देखे नहीं इस मार्ग को, ना कुछ आता है ना जाता है। बाहर के लोगों को लगता होगा हल्दिया से इलाहाबाद का कुछ होता होगा, मार्ग बना है पता नहीं। स्वर्णिम चतुर्भुज तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ा गया है पूरे भारत को पे एक स्वर्णिम चतुर्भुज के आकार में से चतुर्भुज बनाया गया है जो सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है। और स्वर्णिम त्रिभुज होता है। स्वर्णिम त्रिभुज दो हैं, एक दिल्ली जयपुर राजस्थान के है जो पर्यटन से संबंधित है, दिल्ली जयपुर राजस्थान। एक है पंजाब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो ड्रग्स सप्लाई से संबंधित है। इसे भी स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। तो ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा स्वर्णिम त्रिभुज और चतुर्भुज। तो त्रिभुज दो हैं, चतुर्भुज एक है जो संबंधित है इससे, एक रेलवे से भी संबंधित है। और आगे देखते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है बिहार में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। मार्मगांव पत्तन स्थित है गोवा में। मार्मगांव पत्तन स्थित है गोवा में। मार्मगांव पत्तन स्थित है गोवा में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच दूरी होती है 5.5 फीट। 5/1/2। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच दूरी होती है 5/1/2। भारत में
कुल सड़क लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है 2। नदी में उगाई जाने वाली फसल है सिंघाड़ा, कमल और मखाना। नदी में उगाई जाने वाली फसल है, नदी या इसे आप जलाशय में बोल सकते हैं, सिंघाड़ा, कमलगट्टा या कमल मखाना। पोमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है फलों का। पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फलों का। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज या भविष्य की फसल कहा जाता है। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज या भविष्य का फसल कहा जाता है। आप इसे अभी नए नए में हाल ही में इसको श्री अनाज का जो है नाम दिया गया है सरकार के माध्यम से। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर, सूखा, सहिष्णु, कम पानी, कीटनाशकों की आवश्यकता, पर्यावरणीय अनुकूलन, गेहूँ धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन से अधिक मात्रा में। तो इसे अभी हाल ही में मोदी जी ने श्री अनाज के नाम से संबोधित किया है। श्री अनाज में यही मोटे अनाज आते हैं। जायद फसल है उड़द, मूंग, तरबूज। जायद फसल है उड़द, मूंग, तरबूज। मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। ये इसके लिए गर्व की बात कहें या मतलब मजबूरी है, दोनों हो सकता है। प्रमाणिक पोषक इकाई मापन है भूमि वहन क्षमता। प्रमाणिक पोषक इकाई मापन इकाई है भूमि वहन क्षमता। उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि है पोडू। उड़ीसा में वो मतलब झूम खेती को पोडू बोलते हैं, साफ साफ है। मध्य प्रदेश में लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है 50। मध्य प्रदेश का लगभग 50% क्षेत्र कृषि योग्य है। बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब की मुख्य फसलें हैं गेहूँ, चावल, मक्का। चावल, गेहूँ, मक्का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। भारत में कपास में अग्रणी राज्य है गुजरात। भारत में अधिकतम मात्रा में दुग्ध उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम मात्रा में दुग्ध उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न है चावल। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न है चावल। वर्जीनिया तंबाकू उत्पादन के लिए एकाधिकार प्राप्त है आंध्र प्रदेश को। इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुख्यालय है कोयटम्बूर में है, तमिल उसी के। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नीलगिरी में इसका मुख्यालय स्थित है। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है MH महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, लेकिन सर्वाधिक चीनी अगर उत्पादन देखा जाए तो महाराष्ट्र में होता है। गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्पादन चीनी का महाराष्ट्र में होता है। भारत का वह राज्य जो रबड़ उत्पादन में अग्रणी है केरल। इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोयटम्बूर में है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो जम्मू कश्मीर। वह राज्य जहाँ कृषि का 60% से कम है। वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से कम है। वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से कम है तो बिहार है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारत के जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि पाई जाती है उसमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के चावल का कटोरा का क्षेत्र है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है दक्कन का ट्रैप। भदई, अगहनी और गर्मा कृषि संबंधित है मक्का से। भदई, अगहनी, गर्मा कृषि संबंधित है मक्का से। हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। उर्वरक और तकनीकी बीज इसमें दिए गए थे। उर्वरक आगे देखते हैं। मानव प्रजाति 13 नंबर का चैप्टर है। भरमौर जनजाति क्षेत्र स्थित है चांबा जिले में हिमाचल प्रदेश का। भरमौर जनजाति क्षेत्र स्थित है चांबा जिले में हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु की नीलगिरी और उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है टोंड। भोटिया जो है उत्तराखंड में, गुज्जर जो है जम्मू कश्मीर में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, डफला अरुणाचल प्रदेश में। इसको फिर से देख लेते हैं। भोटिया उत्तराखंड में, गुज्जर जम्मू कश्मीर में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, डफला अरुणाचल प्रदेश में।
न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है गोवा में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है गोवा में। टोड जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में और ये पशुपालन इनका मुख्य कार्य होता है। टोंड जनजाति निवास करते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में, पशुपालन इनका मेन जो है कार्य होता है, तमिलनाडु में पाई जाती है। भारत में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है भरमौर और चंबा जिले में। दक्षिण भारत में गद्दी जनजाति के लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में वैसे, और यूके मतलब उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में मुख्य रूप से पाई जाते हैं ऐसे ऊपरी क्षेत्र में। बोडो निवासी इनहैबिटेंट्स गारो पहाड़ी के। मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित जनजाति लोग को कहा जाता है मैतेई। मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मैतेई। सिद्दी जनजाति पाई जाती है गुजरात में। सिद्दी जनजाति भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्रों में। भारत का स्थलाकृत मानचित्र संगठन द्वारा बनाया गया भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है, गली कटाव जिसे गली इरोजन कहते हैं। जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है जिसे गली कटाव या गली इरोजन कहते हैं। भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन क्षेत्र है हिमालयी, पश्चिमी और पूर्वी घाट क्षेत्र। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। गंगा नदी के तट पर स्थित है शहर प्रयागराज। वैसे बहुत शहर स्थित हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने के प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया मानसरोवर तिब्बत। एक द्वीप नहीं है उड़ान नवी मुंबई में। हैदराबाद सिकंदराबाद एक द्वीप नहीं, जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद सिकंदराबाद। एक प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है लक्षद्वीप। वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। रांची शहर स्थित है झारखंड में। आगे देखते हैं पारादीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। पारादीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। भारत में सिलिकन घाटी के नाम से जाना जाता है कर्नाटक, जो बेंगलुरु को जो कर्नाटक राज्य में है। भारत में सिलिकन घाटी के नाम सिलिकन वैली या सिलिकन घाटी के नाम से आता है बेंगलुरु को जो कर्नाटक में। रामेश्वरम स्थित है तमिलनाडु में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो भारत में है, यह महाराष्ट्र का अंग है। सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री कंचनजंगा रुंधुनु गंगोत्री केदारनाथ में है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में था। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंडियन ज्योग्राफी के सारे कंटेंट इंडियन ज्योग्राफी से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम इस तीनों पार्ट में कवर कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तब तक आप देखते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको गलत लग सकते हैं लेकिन उस ऑप्शन के हिसाब से सही हैं, तो आप उसके लिए जो है अपनी स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए। इसमें वो प्रश्न दिए गए हैं जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। तो आप इस वीडियो के माध्यम से लास्ट टाइम रिवीजन, ट्रेंड एनालिसिस दोनों कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप इसको स्टार्टिंग में भी पढ़ सकते हैं, लास्ट टाइम में भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप इसको लेना चाहेंगे। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, इसका PDF मिल जाएगा। ये बहुत ही उम्दा कंटेंट है। जय हिंद, नमस्कार। इसी के साथ मिलते हैं किसी अगले कंटेंट में। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। लर्न टू हिंदी को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप रिसर्च का आप और खोज सकते हैं, जैसे जो उत्पादन क्षेत्र उत्पादक को बता दिए हैं क्षेत्र, आप उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट और मुख्यालय खोज सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। एड ऑन या एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है।
तो आप वो सब करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।